देखो, विश्वास में ना बहुत बड़ी ताकत होता है। ये सृष्टि जो है ना, ये विश्वास में ही चल रही है। और जो भी हम पूजा पाठ मंत्र का जाप करते हैं, प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, उन सब का जो आधार होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? विश्वास होता है। एक इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो। सीता माँ को ना रावण उठा के ले गया था और अशोक पेड़ के नीचे रखा था। तो सीता माँ जब भी रावण आता था तो अपने प्रोटेक्शन के लिए एक छोटा सा तिनका उठा लेती थी। मतलब वो तिनका पे उनको इतना विश्वास था कि वो तिनका नहीं, वो तलवार, वो तिनका नहीं, वो तलवार, वो माँ दुर्गा की अष्टभुजा जो होती है, जिसमें सारी शक्ति समाहित है, वही सारी शक्ति उस तिनका में समाहित थी। और जब भी रावण आता था, उसी तिनके का सहारा लेके रावण को रोक देती थी कि आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम राख हो जाओगे इस तिनका पे, मुझे इतना विश्वास है। अब देखो, गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है, छोटी सी तिनका की कहानी जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। आप देखो, धरती पे आए हो और हम सब पुनः अपने अपने कर्म की मार मिलते ही मिलती है, और उसका एक फिक्स ड्यूरेशन होता है। इतने समय के बाद वो जीवन से कर्म का जो छाप है, जो छटा है, निगेटिविटी की जो मार है, वो ख़त्म हो जाती है। अब आपका कर्मफल ख़त्म हो गया, लेकिन तब तक आपको उस कर्म के मार्ग को स्थिर होकर झेलना ही झेलना है। ठीक है। और इस कंडीशन में जब हम कर्म की मार झेलते हैं ना, तो मन हिल जाता है, डोल जाता है, और हम सोचने लगते हैं पता नहीं भगवान है भी कि नहीं है, हमको मदद करेगा भी कि नहीं करेगा। हाँ, सबकी मदद करता है, मेरी भगवान क्यों नहीं सुनता है? तो यहाँ थोड़ा सा रुको, अपने मन से बात करो कि देखो, सृष्टि पे ना आपका जो लाइफ साइकिल है, उसका एक कर्म का जो पार्ट होता है ना, एक टाइम होता है। जैसे बीमारी भी इतने दिन में ठीक होती है, 7 दिन, 9 दिन, 15 दिन, 1 महीने या 9 महीने में टीबी की बीमारी ठीक होती है। तो उतने दिन आपका कर्म का चक्र चलता रहेगा, उसके बाद आपका जीवन में परिवर्तन आएगा ही आएगा। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप कर्म की मार झेलते हो ना, तो उस समय भगवान पे पूर्ण विश्वास रखो, अटूट विश्वास रखो। तो उससे होगा क्या कि आपकी आत्मा ना सशक्त हो जाएगी। और धरती पे जीने के लिए ना आपको धन संपत्ति की तो ज़रूरत होती ही होती है, लेकिन उससे भी पहले एक सशक्त आत्मा बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नहीं तो होता है ना कि बहुत लोग बहुत पैसे वाले थे, सब कुछ था, लेकिन उसका पैसा का उपभोग कोई और करके चला गया और आप कुछ नहीं कर पाए। आप सिर्फ और सिर्फ है तौबा करते रह गए। क्यों? क्योंकि आपके आत्मा में सशक्तिकरण की कमी थी। कहने का मतलब क्या होता है ना कि जब भगवान पे टूट विश्वास रखोगे ना, तो आज जो भी आप झेल रहे हो ना कर्म की मार, वो तो टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। फिर आप जीवन में अच्छे समय आएंगे, इंजॉय करने लगोगे, लेकिन फिर अगला आपका कर्म का मार आएगा ही आएगा। और जब आप मजबूत रहोगे, स्ट्रांग बन के रहोगे ना, तो इसी कर्म की मार को जब नेक्स्ट टाइम आएगा, तो आप बहुत अच्छे से झेल लोगे। और सबसे बड़ी बात, जिस समाज परिवार परिवेश में आप रहते हो ना, जब आपकी परिस्थिति विपरीत रहती है, आप बेचैन रहते हो, तो लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है ऐसे आदमी को तंग करने में, चहर कर रहने में, अपनी दबंगई दिखाने में, अपने ताकत शक्ति का इस्तेमाल करने में, कि इस इंसान के अभी समय विपरीत है, ये इंसान मजबूर है, रो रहा है, बिलख रहा है, तो चलो इसके ऊपर और चढ़ के रहो। तो जब आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी ना, क्यों? क्योंकि भगवान पे आपने विश्वास किया है, तो वो शक्ति आपके अंतर मन में अंदर से आती है। मतलब श्री कृष्ण अंदर बैठ के आपको हमेशा गाइड कर रहे हैं, माँ दुर्गा अपनी सारी शक्ति आपको दे रही हैं। तो आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी कि अब आप मजबूर बन के नहीं जियोगे। और जिस समाज में रहते हो ना, अब जिन लोगों के साथ अब तक रो के घुट के बिलख कर रह रहे थे, घड़ी घड़ी जाके माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हम जिएंगे, मेरा तो कुछ पहचान पत्र नहीं है, एक सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेनर बन के रह गए थे, पेंडुलम की तरह लोगों के चारों तरफ आगे पीछे करते रहते थे, हाँ में हाँ मिलाते थे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा था कि हम क्यों इनसे दुश्मनी लेंगे, तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भगवान पे विश्वास नहीं था, या कम था, या हिल गया था, आप बेकार लोगों पे विश्वास करना शुरू कर दिए थे। तो देखो, जब आप भगवान पे सही ढंग से विश्वास करोगे ना, तब देखोगे कि यही बेकार के लोग जो आपको तंग करते थे, अब आप इनको खुले शब्द में, स्पष्ट शब्द में जवाब देना सीख गए। रिश्ते का लिहाज आपने छोड़ दिया और स्पष्ट बता दिया कि हम रिश्ता ही नाता परिवार को खुश करने के लिए नहीं आए हैं। धरती पे मेरे आने का एक मोटो है, मकसद है, उस लाइफ साइकिल को हम हैप्पीली कवर करने आए हैं और अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने आए हैं। यहाँ पे मेरा काम चाटुकरी करना नहीं है कि लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, XYZ आदमी दुखी हो जाएगा तो फिर हमको कौन पूछेगा, फैमिली डायनेस्टी से हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बातें जो होती है ना, बकवास होती है और आपके मन को कमज़ोर करती है। इसलिए इस तरह के बेकार की बातों को साइड करो, असाइड करो, ऊपर वाला पे विश्वास रखा करो। जब आपका मन स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो समाज परिवार के लोग यही हैं, दुख भी यही है, लेकिन आप मजबूत होकर लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी कवर करोगे।